तो आज भी हमारी संडे की ओपीडी है। तो पिछली बार 23 जून को ये धीरज हैं जो हमारे पास आए थे क्लिनिक पर, उनको सोरियासिस था। तो वीडियो में हम लोगों ने इनके सारे फ़ोटोज़ भी दिखाए थे और ये भी दिखाया था कि इनको किस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। DIP डाइट, हॉट वाटर इमर्जन, लिविंग वाटर, वो सब तो ये फॉलो कर ही रहे थे, मगर उसके उसके ऊपर हम लोग ये, जैसे मैंने बताया था कि मैग्नेटिक थेरेपी और कलर थेरेपी भी ऐड कर रहे हैं। तो आज ये आए हैं हमारी क्लिनिक पर, तो हम इनके देखेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, इनको कितना आराम मिला है। मैं जब 23 जून को आया था तो मेरे शरीर में पूरे बदन में चकत्ते था और आज 1 महीने में आया तो मेरे को कम से 70% मेरे को रिलीफ है। देखकर मेरे को यही अच्छा लगा। मेरे को यहाँ आके थेरेपी, मैग्नेट सर, अखिलेश सर, डॉक्टर नमिता मैम, कलर थेरेपी और मैग्नेट थेरेपी की प्रेशर से इलाज करते बहुत अच्छा रिजल्ट है। सभी को परेशान, मैं 2017 से परेशान बहुत इलाज एलोपैथिक बहुत बिहार से मैं हूँ, बहुत इलाज करवाए तब कहूँ ठीक नहीं हुआ। लेकिन मैम की वीडियो देखकर मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि मैम के यहाँ जाकर सभी को थोड़ा आराम, कुछ ना कुछ अच्छा और इस अति होता है। तो वही देख के मैं भी आया, मेरे को बहुत यहाँ पर आराम है, मेरे को रिलीफ मिला, इसलिए मैं आज फिर आया 1 महीने बाद फिर से थी। और डॉक्टर विश्वरूप सर के हम 1 साल से फॉलो करते थे, उसी को अति देख कर मैं उनका डाइट, DIP डाइट और उनका जितना थेरेपी होता है उनको हम फॉलो करते। लेकिन मेरे को लिविंग वाटर, फास्टिंग होता है, इससे सब करते थे, उससे भी मेरे को आराम है। लेकिन यहाँ पर आया डॉक्टर नमिता मैम के क्लिनिक पर तो मेरे को मैग्नेट थेरेपी देख के मुझे बहुत रिलीफ है। मैं यहाँ फिर से आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फिर से आप लोग को यही कहते कि अगर देखते हैं वीडियो, जितने भाई अगर बहना जितना देखते हैं मेरे भाई, और एक बार ज़रूर यहाँ पर नमिता मैम के क्लिनिक पर आने का प्रयास करें ज़रूर। तो अब आप डॉक्टर अखिलेश सर बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करा था। और पिछली बार तो अपनी ये रिपोर्ट्स भी नहीं लेके आया था, सिर्फ एनर्जी से ही हम लोगों ने इसकी डायग्नोसिस किया था, और इस बार अपनी ये रिपोर्ट्स भी लेके आया। तो उसकी रिपोर्ट्स में कितना बड़ा गड़बड़ था, अगर हम ये लोग पहले ही देख लेते तो कह रहे हैं कि 90% ऑलरेडी 1 महीने में ठीक हो जाता। तो सुनिए क्या क्या कह रहे हैं सर। हम लोगों ने जब इसकी फ़र्स्ट टाइम में इसकी एनर्जी डायग्नोज करी थी तो जो एनर्जी बता रही थी उसका लंग्स कॉन्ट्रैक्टेड था। तो लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो उसका परिणाम, सिर्फ लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए हमने ट्रीटमेंट दिया और उसका परिणाम इसका यह है कि इसका फेस काफ़ी साफ़ हो गया। अब तो ये खुद ही बता रहा है कि 60-70% रिलीफ है इसको। अभी ये जो ब्लड रिपोर्ट लेके आया हुआ है उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उसमें TLC 6.3 और DLC का जो रेशियो है बहुत ही गड़बड़ है। WBC का उसमें न्यूट्रोफिल 29 है और लिम्फोसाइट 54 है, लेकिन इस्नोफिल इसका 16 है, जो कि 6 से कम होना चाहिए ऑलवेज। इसकी वजह से ब्लड में हाई लेवल का इन्फेक्शन है। तो ये रिपोर्ट अगर हमारे पास पहले आई होती तो शायद ये और अच्छा होता, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इसका सोडियम लेवल काफ़ी थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से ये लेथार्जिक फील करता है। क्योंकि सोरासिस है तो सोडियम डाउन होने से नमक खाने की बात कही जाती है, नमक ज़्यादा खाएगा तो स्किन की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और इसमें जो इसका बेसिक चीज़ है, क्रिएटिनिन लेवल हायर साइड में है, जैसे कि 0.5 से लेके 0.1-0.4 तक नॉर्मल होता है, तो इसका 1.12 है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा हैं। तो फर्दर अब जो हम लोग ट्रीटमेंट ऐड करेंगे कि ये जो ब्लड की रिपोर्ट में हमारा लिम्फोसाइट और इस्नोफिल बढ़ा हुआ है, इसको हम जैसे ही कम करेंगे इसकी स्किन की कलरेशन बिल्कुल विद इन मंथ काफ़ी ठीक हो जाएगी। ऐसा आगे हम लोग 1 महीने बाद फिर इसका वीडियो डालेंगे आप लोगों को। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और जो भी हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होती है वो उसका रिफ्लेक्शन मिरर होता है। वो तो जब हमें कभी भी स्किन पर रैशेज़ होते हैं या कोई भी हमें बीमारी होती है, हम लोग क्रीम्स लगा के उसको दबा देते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बट जब तक आप अंदर से क्लींजिंग नहीं करेंगे वो स्किन का इन्फेक्शन नहीं जाएगा। और
एलोपैथी में तो सोरियासिस जैसी डिजीज़ेस लाइफ लॉन्ग है, उनका कोई इलाज भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों को भी स्किन डिजीज़ है वो अपनी ब्लड रिपोर्ट पे फोकस करें और देखें कि ब्लड में कोई ना कोई उनका इन्फेक्शन होगा, केमिकल्स उनके डिस्टर्ब्ड होंगे जिसकी वजह से रैशेज़ आते हैं बॉडी पे। मैं उन लोगों को भी मैसेज देना चाहती हूँ जैसे जिनकी बॉडी पे सफ़ेद सफ़ेद पैचेस आ जाते हैं। एक तो उनको ये ब्यूटी कॉन्शियस भी हो जाते हैं वो लोग, मतलब सोसाइटी से भी अपना कुछ छुपाते छुपाते फिरते हैं, तो उसको ल्यूकोडर्मा बोला जाता है या विटिलिगो। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास उन चीज़ों का भी इलाज है। मैं बोल रही थी कि जिन लोगों के फेस पे पैचेस होते हैं या कुछ इस तरह की डिजीज़ होती हैं तो उनको अजीब सा लगता है, वो छुपे छुपे से फिरते हैं। तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है तो ये भी यही बोल रहा है, जरा इसी के मुँह से सुनते हैं ये क्या कहना चाहता है। जिससे मेरे शरीर में चकते चकते किसी के सामने जाते थे तो मतलब बैठने में अजीब भीतर से गिल्टी फील, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, किसी से बोल ना पाते, एकदम छुप छुप कर, जैसे घर में बैठने का मतलब बहुत मतलब निकलने में दिक्कत होता था। किसी के एकदम शॉर्ट पैंट एकदम पूरा मतलब झाँप के शरीर निकलना पड़ता था, शाम में को बहुत दिक्कत से मतलब बैठते थे। लेकिन अब यहाँ पर आकर मेरे को बहुत रिलीफ मिला। मैं मतलब बहुत खुशी से बोल रहा हूँ, एकदम दिल खोल कर बोला, एकदम खुशी मिलता है देख कर जैसे मेरे को पूरा रिलीफ मिला।